22 अक्टूबर 70 फुल की निशानी फ्लोलेस। मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर जानी जाननहार बन गए हो व बन रहे हो, अभी तक बन रहे हो। नॉलेजफुल बन गए व नॉलेजफुल बन रहे हो, नॉलेजफुल बन रहे हो व ब्लिसफुल बन रहे हो, बन रहे हो व बन गए हो, बन रहे हैं। जहाँ तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, वहाँ तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के, किस नशे में ज्यादा समय रहते हो। आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे कि कहाँ तक फ्लोलेस हैं अर्थात फुल हैं। अगर फुल नहीं तो फेल, तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो। जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं लेकिन मास्टर नॉलेजफुल। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो। मास्टर तो हो ना, मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। आज अमृतवेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। आज बाप दादा ने एक एक रत्न में तीन बातें देखी। वो कौन सी? यह अभी एक ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें यह देख रहे थे। एक तो हरेक की लाइट, दूसरा माइट और तीसरा राइट। राइट शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, दूसरा राइट अधिकार को कहा जाता है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं और साथ साथ यथार्थ रूप में कहाँ तक हैं? तो लाइट, माइट और राइट, यह तीन बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वो भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वो रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है। आवाज फैलाने में पास हो लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। आवाज फैला है लेकिन आत्माओं का आह्वान करना है। आह्वान करना और बाप के समीप लाना यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं हैं। इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है। लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आह्वान अपने में करेंगे उतना आत्माओं का आह्वान कर सकेंगे। अभी भल आह्वान करते भी हो लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आवागमन में आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाएं, वो काम अभी करना है। नॉलेज के तरफ आकर्षित होते हैं लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप, शूरवीरता का स्वरूप नैनो और चैनो में नहीं है। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत न रख सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, व समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। कारण देना गोया अपने को कारागार में दाखिल करना है। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है न कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बापदादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बापदादा बच्चों के स्नेही हैं।
अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित न रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सत्युगी दुनिया में भूल जाएंगे। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़फ रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो कई प्रकार के हैं। भल आवाज सुनेंगे, लेकिन यह भी याद रखना एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या लाना है और क्या नहीं लाना है वो भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, अभी रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। इसलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाएं। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त हैं, हम व्यक्त में क्या भी करें, लेकिन नहीं, हरेक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है, ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है, न कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाए। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं। पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दे तो वृद्धि न हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा। तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। छिप नहीं सकेंगे, जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। कहने व करने से नहीं होगा। समझा? तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं। इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है वो पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन वो तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, सभी से नहीं करते हैं। क्योंकि जो आदि रत्न होते हैं उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी।
समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है? कहाँ वो स्नेह और कहाँ समस्या? वो राय वो पहाड़, इतना फर्क है। तो अनादि रत्न बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो। साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी न हो। जो स्नेही साथी होते हैं वो अलग नहीं होते हैं। साथी को साथ न रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है।